हेलो दोस्तों, मेरे चैनल इजी रसोई में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत मज़े में होंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी है साबूदाने की खिली खिली खिचड़ी। नवरात्रों पर हम इसको बहुत शौक से बनाते हैं और खाते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम ये रहती है ये खिली हुई नहीं बनती। तो आज हम बिल्कुल खिली हुई साबूदाने की खिचड़ी बनाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। यहाँ पर हमने 1 कप मीडियम आकार का साबूदाना लिया है। ये मार्केट में बहुत आराम से मिल जाता है। इसको इस तरीके से हमने बाउल में निकाला है। अब हम इसे वॉश करेंगे। इस साबूदाने को हमने रनिंग वाटर में 2 से 3 बार अच्छे से मसल के वॉश कर लेना है। हम साबूदाने को इसलिए वॉश कर रहे हैं ताकि जो साबूदाने में एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाए, ताकि हमारी जो खिचड़ी है वो चिपचिपी ना बने। जब साबूदाने में स्टार्च रह जाता है तभी हमारी जो खिचड़ी है वो ज़्यादा चिपचिपी बनती है या खिली खिली नहीं बनती। तो हम इसी तरीके से साबूदाने को 2 से 3 बार वॉश कर लेंगे। साबूदाने को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम साबूदाने को भिगोएंगे। देखिए, हमने जिस कप से नापकर साबूदाना लिया था उसी कप से नापकर हम पानी रखेंगे। हमने 1 कप साबूदाना लिया था, अब हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे। यानी जिस भी बर्तन से नापकर आप साबूदाना लें उसका आधा ही पानी साबूदाने को भिगोने के लिए डालें। बस हमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम इसको ढककर 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा जो साबूदाना है वो अच्छे से फूल जाए और सॉफ्ट हो जाए। लगभग 3 घंटे हो गए हैं साबूदाने को भीगे हुए। हम खोल कर देख लेते हैं। ये देखिए, साबूदाना कितने बढ़िया से फूल गया है, लगभग डबल से भी ज़्यादा हो गया है। और देखिए कितना खिला हुआ है, इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है। यानी जितना हमने पानी डाला था वो सारा साबूदाने ने अपने अंदर जज़्ब कर लिया है। देखिए, एक दाना दबा कर देखते हैं। ये देखिए सॉफ्ट भी हो गया हमारा साबूदाना। ऐसा नहीं है कि ये हार्ड है, अभी ये बिल्कुल परफेक्ट बना है। देखिए, अगर पानी ज़्यादा हो जाता है तभी साबूदाने की खिचड़ी जो है वो चिपचिपी बनती है। इस तरीके से भिगोने पर हमारी साबूदाने की खिचड़ी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। यहाँ पर हम 3/4 कप कच्ची मूंगफली ले रहे हैं। वही कप है जिससे हमने साबूदाने को नापा था। अब हम इसे भूनेंगे। गैस पर हमने एक कढ़ाई रखी है, गैस को ऑन कर दिया है। अब हम ये जो कच्ची मूंगफली है इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। आप चाहें तो भुनी हुई मूंगफली भी ले सकते हैं, उसका छिलका उतार लीजिएगा। वैसे मैं प्रेफर करती हूँ कि जब साबूदाने की खिचड़ी बने तो हम ताज़ी ही कच्ची मूंगफली को रोस्ट करें, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। बस अब हम इसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हमारी मूंगफली भुन चुकी है। ये देखिए बढ़िया से 2-3 मिनट के अंदर ही भुन गई है। हमें कैसे पता चलेगा कि मूंगफली परफेक्ट भुन चुकी है? ये देखिए हर एक जो दाना है उसका छिलका फट चुका है, यानी मूंगफली बढ़िया से रोस्ट हो गई है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। हमने मूंगफलियों को एक प्लेट में निकाल लिया है, थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। देखिए, जब ये मूंगफलियाँ ठंडी हो जाएंगी तो हम इनको इस तरीके से देखिए हाथ से थोड़ा सा मसलेंगे तो इनके छिलके आराम से उतर जाएंगे। हमें बस ऐसे करके सभी मूंगफलियों के छिलके उतार लेने हैं। हमने सभी मूंगफलियों को छील लिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से मैंने एक छोटी सी ओखली ली है। इसके अंदर हम थोड़ी थोड़ी करके मूंगफली डालेंगे और इसको क्रश करेंगे। आप चाहें तो मिक्सी में भी इसको थोड़ा दरदरा पीस सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, हमें थोड़ा मोटा मोटा ही रखना है। अब हमने एक बड़ा बर्तन लिया है। इस बड़े बर्तन के अंदर जो हमारा भीगा हुआ साबूदाना है उसको ट्रांसफ़र कर लेंगे हम। यहाँ पे सारा साबूदाना डाल देंगे इस बर्तन में। अब हमें क्या करना है, देखिए जो हमने क्रश करके लिए मूंगफली इसको भी इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं। अगर आप
व्रत के अंदर इस खिचड़ी को बना रहे हैं तो आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम मिक्स करेंगे थोड़ी सी चीनी, पिसी हुई चीनी है ये, आप चाहें तो बूरा या खांड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे। अब हमने गैस पर एक बर्तन रखा है और इसके अंदर हमने 6 चम्मच देसी घी डाला है। अब हम देसी घी को गर्म होने देते हैं। इसके अंदर हम थोड़ी सी कच्ची मूंगफली डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। देखिए, कच्ची मूंगफली वैसे तो हमने भून कर ले ली है खिचड़ी के अंदर, लेकिन हम इसको गार्निशिंग के लिए फ्राई करके यूज़ करेंगे। हमारी मूंगफली फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको एक दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखिए, कढ़ाई में जो हमारे पास अब घी बच गया है, इसी के अंदर हम अब जो खिचड़ी है उसका तड़का लगाएंगे। मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो नारियल का तेल या रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच जीरा डाल रहे हैं। इसको इस घी के अंदर थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इसी के साथ मैंने 3 से 4 हरी मिर्च ली हैं। इनको इस तरीके से देखिए बड़ा बड़ा काटा है और इसको भी डाल देते हैं। अब हरी मिर्च को भी हम इसी में फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए। इसी के साथ मैंने यहाँ पर थोड़े से कड़ी पत्ता लिए हैं, इसको भी ऐड कर रही हूँ। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से इस घी के साथ थोड़ा फ्राई कर लेंगे। कड़ी पत्ता डालने से बहुत अच्छी खुशबू आती है साबूदाने की खिचड़ी के अंदर। देखिए, ये बढ़िया से हमारे तीनों चीज़ें रोस्ट हो गई हैं। अब मैंने एक आलू लिया है मीडियम साइज़ का, इसको इस तरीके से बारीक टुकड़ों में काट लिया है। अब मैं इसको इस तड़के में डाल देती हूँ। आप चाहें तो उबले हुए आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहें तो आलू अवॉइड भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये क्योंकि हमारा आलू कच्चा है, इसलिए हम इसको थोड़ी देर इसी तरीके से फ्राई करेंगे। लगभग 5 मिनट हुए हैं। आलू हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और इसी के साथ ये गल भी चुके हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे साबूदाना। इस साबूदाने में हमने पहले से ही नमक, चीनी और मूंगफली को डाल रखा था। बस अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। देखिए, सावधानी के साथ मिलाएंगे। जैसे मैं नीचे से ऊपर करते हुए इसको चला रही हूँ, आप भी इसी तरीके से चलाइएगा। देखिए, साबूदाने में जो नमक है वो बहुत कम लगता है। पहले से हम बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालते हैं। जब ये खिचड़ी बनने वाली हो उससे थोड़ी देर पहले आप चाहें तो इसको चख के देख सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे या मिर्ची कम लगे तो आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। नमक एक बार ज़्यादा हो जाएगा तो फिर उसको एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। बस अब हम इसको इसी तरीके से अच्छे से चलाएंगे। अब हम इस खिचड़ी के अंदर 1/4 चम्मच से थोड़ी सी कम काली मिर्च डालेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहें तो फ्लेवर के लिए डालें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसको भी अपनी खिचड़ी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। काली मिर्च को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ढक्कन से ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। 4 मिनट हो गए हैं। अब हम खिचड़ी को खोल के देख लेते हैं। देखिए, चला के देखते हैं। देखिए, अभी तक हमारा एक एक साबूदाना जो है वो खिला हुआ है। हमारी खिचड़ी बिल्कुल भी आपस में नहीं चिपक रही है। बस इसको हम इसी तरीके से फिर दोबारा से चलाना शुरू करेंगे। अब हम बस इसको खोल कर इसी तरीके से 4 से 5 मिनट तक के लिए चलाएंगे।
5 मिनट तक चलाने के बाद ये देखिए हमारी जो खिचड़ी है वो पूरी तरीके से पक गई है। आप देख पा रहे होंगे कि जो साबूदाना है वो काफ़ी हद तक ट्रांसक्यूलेंट हो चुका है, यानी इसके जो दाने हैं हल्के से पारदर्शी से आपको नज़र आ रहे होंगे। ये साइन है कि हमारी खिचड़ी बनके तैयार है। अब देखिए, अब इसके अंदर हम थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। आप चाहें तो आधा नींबू का रस भी इसमें डाल सकते हैं, ये आपके फ्लेवर के ऊपर डिपेंड करता है। इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया रंग निकल कर आया है। हरा धनिया डालते के साथ ही फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाता है और खुशबू भी बहुत बढ़ जाती है। अब हम फ्राइड जो हमारे पास मूंगफलियाँ पड़ी हैं उसे भी डाल देते हैं। इन सबको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, बस अब हमारी जो साबूदाना की खिचड़ी है वो सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। बन के तैयार है हमारी स्वादिष्ट साबूदाने की खिचड़ी। आप इसको इसी तरीके से गर्मा गर्म सर्व कीजिए।